एक बार की बात है, जौनपुर के जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बुढ़ापे के कारण बहुत कमजोर और बीमार हो गया था और उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह जंगल में किसी का शिकार कर सके। और ऐसे में उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन अपनी गुफा में उदास बैठा शेर बार बार यही सोचता कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मेरी मौत पक्की है। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना ही होगा ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बैठे बैठे ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया और फिर उसने एक तोते की मदद से पूरे जंगल में यह बात फैला दी कि वो बहुत ही बीमार है और ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज शेर सिंह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए महाराज शेर सिंह ने कहा है कि जो कोई भी उनसे मिलना चाहता है वो आकर उनसे उनकी गुफा में मिल ले। ऐसी खबर सुनते ही जंगल के सभी जानवर भावुक हो गए और फिर सभी जानवर शेर से मिलने उसकी गुफा में जाने लगे। और फिर क्या, शेर इसी इंतजार में था कि कोई उसकी गुफा में आए। और जैसे ही कोई उसकी गुफा में उससे मिलने आता, शेर धोखे से उसे मार डालता और फिर बड़े ही आनंद से उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर शेर से मिलने आता और फिर शेर उसे धोखे से मार डालता और बड़े ही आनंद से उसे खा जाता। शेर अब बहुत ही खुश था क्योंकि अब रोज ही शिकार खुद चलकर उसके पास आता और उसका भोजन बन जाता। और फिर कुछ ही दिनों में शेर बहुत ही हट्टा-कट्टा हो गया। फिर एक दिन लोमड़ी शेर से मिलने आई। लोमड़ी बहुत ही समझदार और चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के बाहर ही खड़ी हो गई और वहीं से उसने शेर से उसका हाल पूछा। महाराज शेर सिंह, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आपकी तबीयत अब पहले से ठीक होगी। कौन हो दोस्त? वहाँ बाहर क्यों खड़े हो? आओ, अंदर आओ। मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय दिन पर दिन और बिगड़ती ही जा रही है। मैं तो न ठीक से चल ही पा रहा हूँ, न ठीक से सुन पा रहा हूँ, यहाँ तक कि अब तो मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आओ मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी के आखिरी पलों में मुझसे मिल लो, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। शेर ने बड़े ही प्यार से लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाना चाहा, लेकिन लोमड़ी बड़ी ही चालाक थी। जैसे ही शेर की बात खत्म हुई वैसे ही लोमड़ी बोली, माफ करिए महाराज शेर सिंह, आपकी गुफा के बाहर जानवरों के पैर के निशान अंदर जाते हुए तो हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। और इसका मतलब तो साफ है कि अगर मैं भी गुफा के अंदर आई तो बाकियों की तरह आप मुझे भी मारकर खा जाएंगे। इसीलिए मैं गुफा के अंदर नहीं आऊंगी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और पूरे जंगल में सभी को शेर की करतूत बता देती है। और उस दिन के बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। तो इस तरह लोमड़ी ने अपनी चालाकी से अपने साथ साथ जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।